तो हे हेलो वेलकम और व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? थोड़ा सा स्ट्रेस वाला माहौल होगा, जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है। तो हमने क्या शुरू किया है तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, एक अंतिम युद्धनाम सीरीज, और आज उसका तीसरा लेक्चर है। पहले में हमने देखा था यूनिट डायमेंशन एरर, दूसरे में लॉजिक गेट, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स में जिस चैप्टर से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक को हम थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में हम थोड़े से फार्मूले कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं उस चैप्टर से वो सारा का सारा कर रहे हैं, नीट का, जेई का और एम्स का। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिन फार्मूले से क्वेश्चन जो शॉर्ट होते हैं उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वाला जो हमारा चैप्टर है, तो थंबनेल तो खैर देख ही लिया होगा तुमने। तो ये जो हमारा चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। ओके। तो जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, दूसरा पीएन जंक्शन से, तीसरा फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस से, चौथा डेना डायोड से, पांचवा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड और छठवां लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट ऑलरेडी कर रखा है हमने। तो यहाँ पे जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ से बचती है, तो पहला फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस से, इसके बाद एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, जेनरल डायोड से थोड़े से क्वेश्चन आएंगे। लॉजिक गेट हमने बहुत अच्छे तरीके से करा है लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हम सारी चीजों को टच करेंगे। तो इसको करने के बाद तुम्हारे दो क्वेश्चन तो सेमीकंडक्टर में पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं बैंड थ्योरी पे। तो बैंड थ्योरी में क्या है, बैंड थ्योरी को जानने से पहले एक बार हमें एक चीज पता होगा कि अगर कोई एटम है उसके पास दो पार्ट होता है, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है यार, वो अब दूसरा जो वर्ड बनता है, बैंड गैप या फिर फॉरबिडन गैप। तो पहला वर्ड बनता है बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। तो फॉरबिडन गैप क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बीच का गैप होता है, एनर्जी का गैप होता है, उसे ही हम बोलते हैं बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस पे आईआईटी में तुम्हारा थ्योरेटिकल आया है, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आया है। ओके। इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। It is also called forbidden energy gap because free electron not exist in this gap. इस गैप में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। Width of forbidden energy gap depend upon nature of substance. तो जब forbidden gap होता है, ये substance to substance vary करता है। Width is more then valence electron are strongly attached to nucleus. अगर इसके बीच का जो गैप है बहुत ज़्यादा है, तो जो तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस से बहुत अच्छे अटैच होंगे। विथ ऑफ forbidden energy gap इज रिप्रेजेंटेड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एज टेम्परेचर इंक्रीज forbidden energy gap डिक्रीज वेरी स्लाइटली। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है forbidden energy gap धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। अब यहाँ से तुमसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। अब एनसीईआरटी का डाटा है कंपाउंड, अब एनर्जी बैंड और गैप के बीच पे। अब यहाँ पे दो वर्ड उठता है, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। ओके। तो जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, इस बेसिस पे इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जो कंपाउंड है, कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, इनकी रजिस्टिविटी काफ़ी कम होती है और कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर में रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है। और सेमी कंडक्टर पे अभी देखेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को लेके एक डाटा है, एनसीईआरटी ने डाटा दिया है, हो सके तो याद कर लो। मेटल्स दे पजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। जाहिर सी बात है यार, मेटल है जिसमें रेजिस्टेंट कम होगा। ओके। और जो सेमी कंडक्टर है, दे हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट। इनके पास इंटरमीडिएट लेवल पे रेजिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आ जाते हैं। ओके। अब हमारा जो मेन चैप्टर है सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इन सम सॉलिड फाइनाइट एनर्जी गैप, उनके बीच में अगर 3 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का एनर्जी गैप हो तो उसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ड्यू टू दिस स्मॉल गैप सम इलेक्ट्रॉन कैन बी थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड। अब एनर्जी गैप अगर कम है यार, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे और वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन गैप बैंड में जा सकते हैं। These thermally excited electron can move in conduction band and conduct current. अभी जाएंगे तो करंट भी कंडक्ट करेंगे। Their resistivity and conductivity both are in medium range, जो कि बहुत मीडियम रेंज में होती है। तो एक बार देख लेना 5 6 5 6।
5 से याद कर सकते हो। रेजिस्टिविटी 10 की पावर 5 -5 से 10 पावर 6, कंडक्टिविटी 10 की पावर -6 से 10 की पावर 5। ओके, 5 6 5 6। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत कम लोगों को पता होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब यहाँ पे देखो, ये तो सबको पता है कि एलिमेंटल सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। कंपाउंड के बीच में बहुत सारे होते हैं कंपाउंड में। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो CDS GAS और CDSE IMP NCERT की सीधी लाइन है। इनऑर्गेनिक में तुम्हारा हो जाएगा एंथ्रासीन, डोप्ड पॉलीसाइनिन, और ऑर्गेनिक में हो जाएगा पॉलीपायरॉल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन। ये सब तुम्हारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो जाएंगे। अब तुमसे सवाल दे देगा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, तुम्हें पता होगा तभी तो बता पाओगे। ओके, अब आ जाते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड होता है। तो तुम्हारा जर्मेनियम है, इसका एनर्जी गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे सवाल आया है पहले, आज से पहले स्टेटमेंट वाइज का। ओके, एनसीईआरटी से हमने एक ही पार्ट उठाया है। अब यहाँ पे देखो। ओके, अब यहाँ पे पहचानने की बात आ जाएगी, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड है और ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारे कंडक्टर हैं, ओके, यहाँ पे आ जाओ। जो पहला वाला तुम्हारा है मेटल्स है, और मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स तुम्हारे कंडक्टर होते हैं। अब इसमें क्या देख रहे हो तुम, ओवरलैप, कंडक्शन बैंड जो है वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर रहा है। इसके बाद दूसरा आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है, कंडक्टर बैंड जो है इम्पटी है, और यहाँ पे वैलेंस बैंड जो है वो ज़्यादा भरा हुआ है, और यहाँ पे एनर्जी गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का है। अब सेमी कंडक्टर की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इनके बीच में गैप जो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेमी कंडक्टर होता है इसमें एनर्जी गैप कितना होगा, या फिर स्टेटमेंट बोल देगा कि सेमी कंडक्टर में इतने का गैप होगा, तुम्हें ट्रू फॉल्स बताना रहेगा। ओके, तो हमने देख लिया कि जो जर्मेनियम उस पर 0.7 का होता है, और जो सिलिकॉन होता है इसमें 1.1 का होता है। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे जो सवाल आते हैं, क्योंकि हमें शिफ्ट बाय शिफ्ट मूव करना है। मुझे थ्योरेटिकल भी सारे सवाल सही करने हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल सवाल आएंगे वो तो हमारे स्ट्रेंथ होंगे ना, तो अपने स्ट्रेंथ पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाते हैं आगे, क्या लिखा है, एट ऑब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पे और उससे ऊपर वाले टेम्परेचर पे क्या होता है। At this temperature, covalent bonds are very strong and there are no free electron at semiconductor behave as perfect insulator। अब ऐसे पूछा सकता है किस टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा, वो 0 केल्विन हो जाएगा। इसके ऊपर अगर हो टेम्परेचर, with increase in temperature some covalent bonds are broken and few valence electron jump to conduction band and hence it behave as पुअर कंडक्टर। ओके, अब यहाँ पे असर्शन रीजन बन सकता है कि सेमी कंडक्टर जो है पुअर कंडक्टर की तरह कैसे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 केल्विन पे क्या है, वैलेंस बैंड कंप्लीट इम्पटी है, ठीक है ना, सॉरी, वैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल है और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से इम्पटी है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे या होल धीरे धीरे आने लगे हैं। ओके, अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं कंडक्शन में, तुमने पहले ही पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा, एक होल वर्ड आता है और एक इलेक्ट्रॉन वर्ड आता है। इलेक्ट्रॉन वर्ड तुम्हें पता ही है, होल की बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो होल क्या होते हैं, यहाँ से भी तुम्हें नेट में एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है कि होल के बारे में कौन सी बात गलत है। इट इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। होल क्या होता है, वैलेंस बैंड से मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह काम करता है। इट्स मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। इसकी जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये चारों के चारों स्टेटमेंट तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि तुमसे पूछेगा होल के बारे में कौन सी बात सही है कौन सी गलत, और तुम्हें वहाँ पे करना होगा। ओके, और एग्जाम में क्वेश्चन आ ही चुका है। होल एक्ट एज वर्चुअल चार्ज। होल वर्चुअल चार्ज की तरह काम करता है। आल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज ऑन इट। इसमें कोई भी फिजिकल चार्ज नहीं होता, ये वर्चुअल चार्ज की तरह काम करता है। ओके, अब एक सवाल है, तुमने एक फार्मूला सुना होगा, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH। Ni का स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH। अब ये सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, Ne दे दिया है तुम्हें इतना पर क्यूबिक मीटर। ओके,
फाइंड द नंबर ऑफ टोटल करंट कैरियर इन द सेम कंडक्टर ऑफ साइज इतना। ओके 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 ओके, ठीक है। अब जब कुछ भी ना दिया हो, अगर इंट्रिंसिक की बात कर दी जाए, एक्सट्रिंसिक की बात कर जाए। अब इंट्रिंसिक है तो कोई भी डोपिंग नहीं की गई है, कोई भी डोपिंग नहीं दी की गई है, तो जितने भी एन हो जाएंगे उतने ही एन हो जाएंगे। तो ठीक है, एन का स्क्वायर बराबर 7 × 10⁻9, 19, सॉरी 19 इंटू 7 × 10⁻19, 19 ये कितने में है? सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो एन आ जाएगा 7 × 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इतना आ गया, तो अब तुम्हें यहाँ पे डायमेंशन देख लेनी है। सेमी, सेमी, मिमी। अच्छा, एक मिमी में दिया है, तो अब इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करके इजली आंसर ला लेंगे। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ से तुम्हें जो भी क्वेश्चन आएंगे नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे। तो अगला पार्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी का क्या असर पड़ता है? डोपिंग इज मेथड ऑफ एडिशन। डोपिंग जो मेथड है, इसके थ्रू हम तुम्हें इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। अब कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर दो पार्ट हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या हो गया? डोपिंग हो गई। इंट्रिंसिक में भी बोला मैंने कि ये प्योर फॉर्म होते हैं, इसमें एनआई, एनएच, एनई सब बराबर होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। एन टाइप में क्या होगा? पेंटावलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी सब हो जाएंगे। और ये क्या? एनी, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे होल से। याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। एन टाइप में नाइट्रोजन ग्रुप एनसीएन, एन टाइप में नाइट्रोजन ग्रुप। अब नाइट्रोजन ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी तो एन इज ग्रेटर देन एनएच। ओके, ठीक है। अब आ गया पी टाइप। पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होगी। अब यहाँ पे होल मेजर कैरियर होंगे, क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो होल यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे होल मेजर कैरियर हो जाएंगे। ओके ओके ओके, यहाँ से सारे के सारे थ्योरेटिकल सवाल आएंगे। जहाँ से न्यूमेरिकल सवाल आएंगे भी हमने आखिरी में सारे के सारे न्यूमेरिकल सवाल रखे हैं। तो जो यहाँ से इस चैप्टर से जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल 2 2 3 3 करके रखे हैं। तुम उसको प्रैक्टिस करोगे और तुम्हें चीजें अच्छी हो जाएंगी। और नीट में जो सवाल आएंगे, वहां से तुम 100 में से 25 30 सवाल कर लोगे ढूंढ ढूंढ के। ओके, अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप वाले एक्सट्रिंसिक और पी टाइप वाले जो इंट्रिंसिक मतलब एक्सट्रिंसिक है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है हम इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस और एग्जाम में आज से पहले आए भी। ओके, ठीक ठीक ठीक। तो एक चीज देखो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ओके, अब यहाँ पे देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इंट्रिंसिक वाले में नॉर्मल, जो एक्सट्रिंसिक वाले उसमें से थोड़ा सा करंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो लेयर है, अगर डोनर इम्प्योरिटी लेवल लेयर है कंडक्शन बैंड के पास लाई करे, किसके पास? कंडक्शन के बैंड के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा एन टाइप। कहाँ पे हो जाएगा? एन टाइप। लेकिन अगर वैलेंस बैंड के पास लाई करे तो हो जाएगा पी टाइप। अब सवाल में ऐसे आ सकता है कि बताओ, तुम्हें 4 डायग्राम दे दे, जो यहाँ पे भी एनसीईआरटी मैंने दिखाए थे ये डायग्राम। ओके, एक सेकंड मिल जाओ। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें चारों दे देगा, ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बोल देगा इसमें से बताओ एन टाइप वाले कौन से हैं। अब यहाँ पे एनर्जी गैप के फॉर्म में दे सकता है, या फिर बीच में तुम्हारे पास फर्मी एनर्जी लेवल को रख कर सकता है। तो देख लो, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है एन टाइप में ऊपर होता है और पी टाइप में नीचे होता है। एन टाइप में ऊपर होता है और पी टाइप में नीचे होता है। ओके, करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सेमीकंडक्टर में करंट बोथ होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से। अब देखो यार, देखो जो एन टाइप होगा उसमें भी करंट दोनों की वजह से होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा मेजरली होगा और होल्स की वजह से कम होगा, ठीक है ना। अब पी टाइप में होल की वजह से बात ही ज्यादा होगा। ओके ओके, यहाँ पे एन बराबर एन एच बराबर एन आई हो जाएगा, और यहाँ पे एन टाइप में एन जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, एन एच होल पी टाइप में ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल सी बातें समझा चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आई बात है, आई बराबर आई ई प्लस आई एच हो जाएगा। अब देखो यार, जो तुम्हारा एन टाइप है इसमें जो मेन करंट है आई इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि जो यार तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है वही मेजॉरिटी कैरियर है, उसके बराबर मतलब होगा दोनों की वजह से, लेकिन मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अब ऐसे ही उसमें होल की वजह से हो जाएगा। ओके, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब दिमाग डाल लो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो,
हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब ऐसे दिमाग में आता है कि एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन हमेशा सब कुछ न्यूट्रल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आराम से तुमसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब ठीक है यार, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। अब आ जाते हैं हम पीएन जंक्शन पे। पीएन जंक्शन की बात क्या हो गई? पीएन जंक्शन में तुम्हें 3 वर्ड याद होना चाहिए: डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, डिप्लेशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल। डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन लेयर। तो जो बैरियर पोटेंशियल है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि जो सवाल बन सकता है नीट में वो बैरियर पोटेंशियल के बेस पे ही बन सकता है। तो अभी सिंपल से याद कर लो, सिंपल सा याद कर लो, पी टाइप वाला बैरियर पोटेंशियल नीचे होगा और एन टाइप वाला ऊपर होगा। तो ऐसे समझ लो ना, एन टाइप के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो ये ऊपर चला जाएगा, और पी टाइप के पास कम इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसे करके मुझे तुम्हें सिंपल से याद कर लेना है, क्योंकि अपन को बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। जितना अच्छा बना लो उतनी अच्छी सी बात है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे याद कर लो कि पी टाइप के साइड बैरियर पोटेंशियल नीचे था, फिर जैसे जैसे तुम्हारा डिप्लेशन लेयर आया, उसके बाद ये एन टाइप आने के बाद ऊपर हो गया। इसे अपन को याद कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखो यार, इसे बनाते कैसे हैं? हमने क्या किया, पी टाइप लिया और एन टाइप लिया। पी टाइप में मेजर कैरियर कौन थे? पी टाइप में मेजर मेजर कैरियर कौन थे? होल। अब यहाँ पे मैंने होल को माइनस से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन वो होते नहीं है माइनस, होते नहीं है माइनस होल्स। ओके, न्यूट्रल होते हैं वो भी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो हमने इसे माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया, और एन टाइप को इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमने इसे प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हमने इन दोनों को एक साथ रखा तो क्या हुआ कि कंसंट्रेशन के अलोंग अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन हाई करंट से लो करंट की तरफ होती है। तो कंसंट्रेशन के अलोंग एन टाइप से लेके पी टाइप की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन आने लगे, और होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे। अब जैसे-जैसे ये जाने लगे, जैसे-जैसे ये जाने लगे, तो क्या हुआ? थोड़ी दूर पे ये गए, थोड़ी देर पे गए, ये माइनस वाले, ओके, 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 ये जो इधर गए, जब ये इधर मूव करने लगे, जब ये इधर मूव करने लगे, इधर मूव करने लगे, तो फिर आगे जाके ये रुक गए, ओके। अब इनके जाने के बाद इधर माइनस और इधर प्लस, यहाँ पे बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन गई। बीच में क्या बन गई? एक डिप्लेशन लेयर बन गई। अब डिप्लेशन लेयर के पास एक अपना अलग सा पोटेंशियल होता है, जिसने तुम्हें ड्रिफ्ट करंट दे दिया। तो अब यहाँ से सवाल जो है ऐसे ही पूछे सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई सवाल पूछा नहीं सकता। यहाँ से जो सवाल बन सकता है वो इस ग्राफ पे बन सकता है, वो इस ग्राफ पे बन सकता है। इस ग्राफ को याद कर लो, आगे बढ़ जाओ। ओके, अब जो आता है यहाँ से न्यूमेरिकल, अभी जेईई मेंस में आया है 2024 में कुछ दिन पहले, और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है? यहाँ सिर्फ सीधा न्यूमेरिकल आएगा, बोल देगा ऐसे वैसे, भी थोड़ी देर बाद देखेंगे ही। इन फॉरवर्ड बायस क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ बायस वी कैन अप्लाई सच दैट पी साइड एज हाई पोटेंशियल एंड एन साइड एज लो पोटेंशियल। अगर देखो, अगर पी किस पे है? हाई पे। पी है हाई पे, तो हो गई फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। एन है लो पे, या कह दो निगेटिव पे, निगेटिव पे, तो हो गया फॉरवर्ड बायस। ऐसे याद कर लो, एन निगेटिव तो फिर हो गया कौन सा? रिवर्स बायस। रिवर्स मतलब लौटना, भी निगेटिव बात हो गई, तो एन 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 से तुम अपना याद कर सकते हो। आगे रिवर्स बायस। इन दिस टाइप ऑफ बायस वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस सच दैट पी टाइप अगर लो की तरफ हो, पी अगर लो की तरफ हो और एन जो है हाई की तरफ हो, तो इसे बोल देंगे रिवर्स बायस। स्टेटमेंट को एज इट इज याद रखना है, और यहाँ से एज इट इज न्यूमेरिकल आ जाएगा। ओके, 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 ओके। अब देख लेते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में थोड़े से अंतर, क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बनने के चांसेस है, क्योंकि यही दो मेजर पार्ट हैं जहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायस क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में क्या रखा है यार? फॉरवर्ड में पी को पॉजिटिव रखा, एन को निगेटिव रख रहा, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव। अगर इसका उल्टा कर दोगे, पी को निगेटिव दे दोगे, एन को पॉजिटिव देखो, तो जाएगा रिवर्स बायस। अल्फाबेट में मिलाना होता है। ओके, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर जो है कम हो जाता है, तभी तो फॉरवर्ड बायस हो गया। और रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर जो होता है बढ़ जाता है, तो समझ लो इसलिए रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज हो जाती है, और रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। एक एक लाइन से यहाँ पे नेट में क्वेश्चन है, एक एक लाइन से जाके मिला लेना। तो ठीक है, आगे आगे। पीएन जंक्शन प्रोवाइड वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायस में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए रिवर्स बायस हो गया।
फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो इन सर्किट, और रिवर्स बायस में रिवर्स करंट फ्लो करती है सर्किट में। फॉरवर्ड बायस में क्या करती है, ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड करंट इज मिली एम्पियर, और इसमें क्या होता है, करंट जो है माइक्रो एम्पियर की हो जाती है, नैनो एम्पियर, मतलब बहुत कम। अब क्या होता है, जर्मेनियम में क्या हो जाएगा, सॉरी ठीक है, मतलब माइक्रो या मिली नैनो एम्पियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेनली मेजॉरिटी करंट फ्लो, ओके, और मेनली माइनॉरिटी कलर करंट फ्लो। क्या नाम है, फॉरवर्ड बायस में मेजर कलर करंट फ्लो होता है और उसमें माइनर करंट फ्लो होता है। ओके, अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए ग्राफ है। ओके, देख लो। फॉरवर्ड बायस में क्या रखना है यार, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रखना, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखना, मतलब निगेटिव लेके जाना है, तो मतलब एज इट इज देख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है नी वोल्टेज या कटआउट वोल्टेज, उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये अपने सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब स्पेशल टाइप का डायोड में आ जाता है तुम्हारा सोलर सेल, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, और फोटो डायोड। अब तुम्हें ये सारी चीजें एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, हो सकता है तुमसे थ्योरेटिकल पूछ लिया तो न्यूमेरिकल पूछ लिया। अब इसके बाद ये खत्म हो जाएगा और हम सारे के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे। आ जाते हैं। A p-n junction which generate EMF when solar radiation falls it called solar cell। जब इस पे सोलर रेडिएशन फॉल्स करता है तो ये करंट ईएमएफ जनरेट करता है, इसीलिए इसको सोलर सेल कहते हैं। इट वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करता है, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस अप्लाइड, द जंक्शन एरिया इज kept much larger in solar radiation incident because interested in more power। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे इस वाले ग्राफ से नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2010 में पूछा गया है, देख लेना। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है, फोर्थ में क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता है। ऊपर ओपन सर्किट वोल्टेज होता है और सबसे नीचे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होता है। इसे एडजेक्टिव याद कर लो। अब समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के बार बार रिकॉल करना है, ठीक है ना। ये लॉन्ग लेक्चर में तुमने समझा भी होगा जहाँ पे तुमने पढ़ा होगा, तो ठीक है। ऊपर जो होता है ऐसे याद कर लो, ओ से ऊपर, इसका सोलर सेल का फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ही, ऊपर वाले को बोल देंगे ओपन सर्किट और नीचे वाले को बोल देंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। रीजन बिहाइंड यार, ओपन सर्किट में करंट हो गया जीरो, देखो इस लेवल पे आई है तो करंट हो गया जीरो, और शॉर्ट सर्किट में करंट जो होता है हाई होता है, भले रिवर्स डायरेक्शन में होता है लेकिन हाई होता है। अब आ जाता है एलईडी। एलईडी, इट इज अ हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन। अब देखो यार, यहाँ पे मेनली बात है ये किस बायस में होता है, एलईडी होता है फॉरवर्ड बायस में। एलईडी का सिंबल ऐसे है, सिंबल याद रखना है, सिंबल पे सवाल आएगा। अब एलईडी क्या होता है यार, लाइट बाहर करता है, तो ऐसे याद कर लो कि ये बल्ब है और ये लाइट बाहर कर रहा है और फॉरवर्ड बायस में लगा है। फोटो डायोड, फोटो डायोड किसमें होता है यार, ये भी स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड है, ये रिवर्स बायस में लगा होता है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में लगा होता है, और ये इसका सिंबल ऐसे होता है। अब तुमसे पहले भी क्वेश्चन आया है एआईईईई में, आईआईटी में, कि सिंबल दे दिए 3-4 बोला ऐसे, फोटो डायोड कौन है इसमें से बताओ, एलईडी कौन है, तो ऐसी चीजें तुम्हें याद करनी होगी। फोटो डायोड में क्वेश्चन कुछ नहीं बनता है, ये तुम्हें ये ग्राफ दे देगा और बोलेगा बताओ करंट कैसा है, तो देख लो जो सबसे नीचे सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, अगर आई इसमें है तो जाहिर सी बात है दिख ही रहा है, अगर इसमें आई है तो पता ही चल जाएगा कि आई इसमें है, तो नीचे बढ़ता चला जाएगा। ओके, एक बार इसे कर लेना। अब दो ब्रेकडाउन है, एक जेनर ब्रेकडाउन है और दूसरा एवलांक के ब्रेकडाउन है। इस पे सारी की सारी लाइन्स याद कर लेना है, जो भी लिखा है इसे सही से याद कर लेना है। पढ़ लेते हैं एक बार हम और समझ लेते हैं। इसके बाद हम 25 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ से आज तक तुम्हारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जेई मेंस में पूछा गया है, तो जेई वाले अपना देखेंगे। एक बार हो सकता है हम अपने से देख लें, क्या पता थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। तो जेनरल ब्रेकडाउन क्या होता है, वेयर covalent bond of depletion layer itself due to high electric field of very high reverse bias voltage। ये जो अब एवलांके ब्रेकडाउन, ये भी तुम्हारा किस में होता है, रिवर्स बायस वोल्टेज में होता है। हेयर कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लेशन लेयर आर ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ माइनॉरिटीज विच एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एवलांके में क्या होता है, एवलांके का मेन रीजन है कोलेजन कोलिजन सॉरी, एवलांके का मेन रीजन है कोलिजन,
एवलांकी का मेन रीजन है कोलिजन, और यहाँ पे क्या रीजन है, यहाँ पे रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे रीजन है हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे कोलिजन रीजन है, या ये भी रिवर्स बायस में, वो भी रिवर्स बायस में। अगला अगला अगला, दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस, ये पीएन जंक्शन तब होता है हाई डोपिंग में, और एवलांके में एल आ रहा है, तो देखो ये हो गया लो डोपिंग में। अब इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन थिन डिप्लेशन लेयर होता है, और एवलांके में थिक डिप्लेशन लेयर होता है। ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में बताएगा कि एवलांके के बारे में कौन सी लाइन सही है, जेनर के बारे में कौन सी लाइन सही है, तुम्हें ये चीज़ें याद करनी होगी एज इट इज। हेयर पीएन जंक्शन डज नॉट डैमेज परमानेंटली, जो तुम्हारा जेनर वाला होता है उसमें परमानेंटली डैमेज नहीं होता है, जबकि एवलांके में चीज़ें परमानेंट डैमेज हो जाती हैं, एवलांके में चीज़ें परमानेंट डैमेज हो जाती हैं। अब इसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त हो जाता है यार। थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, थोड़ी सी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। समझने का तो अब टाइम है नहीं यार, क्योंकि 60 दिन बचा है अपन के पास, तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रटना होगा, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री भी रटनी है, फिजिक्स भी रटनी है, बायो भी रटनी है, सबको मैनेज करना होगा। तो ऐसे ही करके चलना होगा, क्योंकि अपन को नंबर लाना है बाई हुक्स एंड बाई क्रूक्स यार, कैसे भी करके करना है। 25 टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, एट ऑब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट एज, नीट 1988 क्वेश्चन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर देखा है कि ऑब्सोल्यूट जीरो पे क्या हो जाएगा, मतलब जीरो केल्विन पे कैसे काम करता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसे। ओके, अगला क्वेश्चन, अभी बोले थे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीट 2013 का सवाल है, नीट 2013 का सवाल है। सवाल क्या है, अब भाई एन टाइप कंडक्टर, जाहिर सी बात है इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन जो थे मेजर वाले थे। एन टाइप यार मतलब नाइट्रोजन वाली फैमिली, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, चाहिए अपन को 4, तो इलेक्ट्रॉन हो गए मेजर और होल हो गए माइनर, होल हो गए, होल हो गए माइनर। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड पेंटावेलेंट इज डोप्ड। ओके 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 ओके, अब देखो यार, अब जाहिर सी बात है पेंटावेलेंट, यहाँ पे भी पेंटावेलेंट लिखा है, सही हो सकता है, यहाँ पे पेंटावेलेंट लिखा है, सही हो सकता है, ट्राइवेलेंट गलत ऑप्शन, ट्राइवेलेंट गलत ऑप्शन, पेंटावेलेंट। अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन आर माइनर, नहीं यार, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजर होते हैं, पहला ऑप्शन सही हो गया। नीट 2013 क्वेश्चन एकदम इजी से क्वेश्चन आया है। आगे 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 आगे, नीट 2019 में यही क्वेश्चन आया है, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यार तुम्हें पता है कि जो पी टाइप हो जाएगा ट्राइवेलेंट हो जाएगा, ट्राइवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होल जो है मेजर हो जाएंगे, होल जो है मेजर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है माइनर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है माइनर हो जाएंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटावेलेंट, गलत बात यार, ट्राइवेलेंट होता है, ट्राइवेलेंट होता है यार। अच्छा एक सेकंड, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, फिर पेंटावेलेंट गलत हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आर मेजॉरिटी कैरियर, नहीं यार, यहाँ पे होल मेजर होते हैं, होल मेजर होते हैं, तो जाहिर सी बात है सी सही हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, बताओ नीट में क्वेश्चन आ रहा है। ये मेष 2011 क्वेश्चन है, लिखा है प्योर सिलिकॉन 500। अब यार प्योर सिलिकॉन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे Ne और NH और Ni तीनों बराबर होंगे। ओके 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 ओके, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज इतना, द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, ओके ओके ओके। अब यार ये सोचो, इंडियम की बात हो रही है, इंडियम है क्या, भाटा, आलू, गाजर, इन थैला, जाहिर सी बात है यार इंडियम इसी में आता है। तो सबसे पहले ट्राइवेलेंट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट कैसा होता है, ट्राइवेलेंट पी टाइप होता है कि एन टाइप होता है, अभी बहुत बार बता चुका है कि ट्राइवेलेंट जो होता है पी टाइप हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा, तो यहाँ पे एन टाइप वाले सारे ऑप्शन खत्म। अब एन टाइप वाले सारे ऑप्शन खत्म, अब अपन को क्या कराना है, अपन को एनी, ओके, एन ई इंटू एन एच, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर, एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। तुरंत फार्मूला लगाएंगे, एन एच की वैल्यू दिया है, एन एच की वैल्यू दिया है, एन ई की वैल्यू पहले से पता थी, एन आई निकाल लेना है, आराम से निकल जाएगा यार। उसके बाद सॉल्व करो और तुम्हें सीधा आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, तुम कैलकुलेशन कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी करंट ड्यू टू। अब यार जाहिर सी बात है, अभी पूरा स्टेटमेंट करके आए हैं, तुम बताओ इसका जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या ऐड करेंगे, एन टाइप हो जाएगा, जाहिर सी बात है यार पेंटावेलेंट, और पेंटावेलेंट में क्या होता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टू ऑब्टेन पी टाइप, अगला क्वेश्चन, व्हेन आर्सेनिक इज एड
नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब आराम से कर लोगे यार, इजी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नीट 2016 का है, लिखा है कंसीडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट ए बी। अच्छा 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 अच्छा। अब जब ही ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले मैं देखूंगा ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस होगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, रिवर्स बायस है तो काट के जीरो कर दूंगा। अरे 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 अरे, ये क्या है? हाई पोटेंशियल। ये क्या है? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल में है पी वाला, लो पोटेंशियल में है एन वाला। हाई पोटेंशियल में है पी वाला, लो पोटेंशियल में है एन वाला। हाँ भैया, करंट तो जा सकता है, करंट तो जा सकता है, करंट तो जा सकता है। तो ठीक है यार, तुम्हारा 10 क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का। V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V अपान आर हो गया। तो अब ठीक है, V अपान आर करना है। करंट पता है यार 1 किलो ओम है, तो ठीक है 1 किलो ओम है, तो 10 की पावर 3, 1000 कर दिया यार। सॉल्व किया, 1/100 आ गया, 1/100 आ गया, तो 10 की पावर -2 हो गया, 10 की पावर -2 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल है क्या है? In a given figure, a diode T is connected and external resistance, भाई ये 100 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। ईएमएफ दिया है 3.5 वोल्ट। इफ बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप्ड अक्रॉस द डायोड, अब यहाँ पे 0.5 का बैरियर के पास है, तो टोटल ठीक है, यहाँ पे होगा 0.5 का क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड, इफ बैरियर पोटेंशियल इज 0.5, अब 0.5 का बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप्ड हो गया, तो अब यहाँ टोटल कितना बचा, 3 बचा। टोटल कितना बचा, क्योंकि 0.5 ड्रॉप हो गया तो 3 बचा। तो क्या करेंगे, V बराबर आई आर लगाएंगे, I बराबर V अपान आर लगाएंगे। अब यहाँ से तुरंत इजी हो गया, 3/100 कितना हो गया यार, 30 मिली एम्पियर। 2015 क्वेश्चन है, गलत या सही मतलब इजी सा क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, अगले। अब यार ये जो क्वेश्चन है अभी इस साल जेई में आया था, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पे। अपन को करना क्या होता है, अपन को करना क्या होता है, अपन को फॉरवर्ड से ये हमने पढ़ा था कि यार क्या पढ़ा था, जो पी वाला होगा वो हाई पे होगा, हाई पे होगा, और जो दूसरा वाला होगा एन वाला होगा वो लो पे होगा, एन वाला होगा लो पे होगा। अच्छा अच्छा, इसे तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, एक बार देखते हैं यार। यहाँ पे है -4, यहाँ पे है -3, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है +2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -2। अच्छा 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 यार, चलो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दे सकते हैं। यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे भी कम, यहाँ पे भी ज़्यादा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो सीधा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब तुमसे यहाँ पे फॉरवर्ड बाय रिवर्स बायस कुछ भी पूछा सकता है, हो सकता है बदल दे, हो सकता है कैसे ही बना दे। तो इस क्वेश्चन को एकदम पक्का तैयार कर लो यार, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। पी टाइप को रखना है हाई, एल वाले को रखा है लो। अच्छा चलो सब कुछ बदल दो, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ, एकदम आराम से आंसर आ जाएगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। जैसे मैंने देखा कि इसमें इधर साइड इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तीनों गलत हो गए क्योंकि ऑप्शन देखिए सही होगा। ओके, या फिर ऐसे देख लो यार, ये ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल वाला मुंह होगा वो हाई की तरफ होगा तो बोलेंगे फॉरवर्ड, और अगर ये डंडा हो जाएगा ज़्यादा की तरफ तो डंडा रोक देगा तो रिवर्स पास हो गया। ऐसे करके याद कर सकते हो। अभी जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना थोड़ा सा, नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है। द गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, द करंट हमें चाहिए R1 से, करंट हमें चाहिए R1 से। अच्छा 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 भैया, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, लेकिन डंडा आगे है, डंडा रोक देगा, डंडा रोक देगा, ये सर्किट गायब हो जाएगी। करंट ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे बह के चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेट कितना पोटेंशियल हो गया, नेट पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट, और सीधा जाने पे ऐसे 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ और 2 ओम का यहाँ पे, सीधा तुम्हें 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया। ओके ओके ओके, तो ठीक है, हो गया V बराबर आई आर, तो ठीक है, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपान आर, तो ठीक है 10/4 बराबर 2.5 एम्पियर का करंट यहाँ से जाएगा। अब जितना यहाँ से जाएगा उतना ही आगे जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल ऐसे ही 2012 का सवाल है, 2012 का सवाल है। टू आइडियल डायोड, मतलब अब डायोड को देखते ही सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायोड फॉरवर्ड में कनेक्ट है या रिवर्स में कनेक्ट है। फॉरवर्ड और रिवर्स में कनेक्ट होते ही अपन का सीधा सिस्टम लगा देना है, तुरंत एक स्टेप में आंसर आ जाएगा और 4 नंबर सीधा तुम्हारी झोली में आ जाएगा। ओके, अच्छा भैया, ऐसे चला ऐसे, तुम रिवर्स में हो, भाग साला, इसे भगा दिए और सीधा V बराबर आई आर लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके,
ठीक। अब ये फॉरवर्ड रिवर्स बास की बात चल रही है। अब ये नीट 2011 का क्वेश्चन है। नीट नीट मेंस, पहले आईआईएम मेंस और आईआईएम प्री होता था, वो कर लेना। ओके। इन द फॉलोइंग फिगर टू डायोड्स आर बायस्ड, तुम कर लेना आराम से। पी वाला ज़्यादा पे होना चाहिए, ए वाला कम पे होना चाहिए, आराम से कर लोगे। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन, ऐसे सेम क्वेश्चन, द करंट इन द सर्किट विल बी। अब यार अच्छा, अब अच्छा ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तुम तो फॉरवर्ड बायस में हो। अरे यार तुम तो रिवर्स बायस में हो। अब ये यहाँ से काम ही नहीं करेगा, तो सीधा V बराबर आई आर लगाओ, V बराबर आई आर लगाओ। 20 30 50, आर नेट हो गया 50 और 50, और वी नेट हो गया कितना 5, तो सीधा 5/50 एम्पियर, ये आंसर हो गया। एक टॉपिक है जेनर डायोड। जेनर डायोड पे क्वेश्चन तो आया नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। नहीं आया है, सॉरी, नीट 2011 का ही क्वेश्चन है। जेनर डायोड होते क्या है? जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन while पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। तो अब देखो यार, पीएन जंक्शन किस लिए यूज होता है? रेक्टिफिकेशन के लिए। और जेनर डायोड किस लिए यूज होता है? स्टेबलाइजेशन के लिए। तो इस बात को ध्यान देना है, जेनर डायोड किस लिए काम करता है? स्टेबलाइजेशन के लिए। ओके। क्वेश्चन है, अ जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब ये है 15 वोल्ट, इज यूज्ड रेगुलेटर। तुम्हें करंट बताना है थ्रू डायोड। तुम्हें ये बताना है इस डायोड से कितना करंट जाएगा। इसको सबसे पहले करने की ट्रिक बता देते हैं, करने की ट्रिक बता देते हैं। जगह कहाँ है? स्पेस। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही तुम्हारे किस्मत सामने जेनर डायोड आए, ये वाला हमेशा पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तुम ये वाला पोटेंशियल, अब यहाँ से कितना करंट जाएगा? V बाई आर जाएगा। अब ये दो वाला और ये वाला तुम्हारा पैरेलल में है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो पहला 250 वाला होगा, यहाँ से करंट कितना जाएगा? अगर ये V1 है और ये इसको V मान लिया, तो V1 माइनस V बाई, अब ये जो R है तो इसको R कर दो इतना, और ये R1 है, इसको तो R1 कर दिया। मतलब सीधा तरीका लगाओ कि डायोड वाला सामने वाले को करंट देगा, और ये वाला डिफरेंस वाला इसको करंट देगा। ओके ओके ओके, एक बार फिर से कर लेते हैं। ये वाला इसको करंट देगा, और जो दोनों का डिफरेंस होगा ये इसको करंट देगा। अब अपन से क्या पूछा है? फिर उसके बाद हम दोनों के बीच का ट्रांसफर करके I1 प्लस I2 करके सॉल्व कर लेंगे। तो अपन को अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ से कितना करंट जाएगा। तो ठीक है यार, 15/1000, तो आ गया 15 मिली एम्पियर का करंट जाएगा यहाँ से जाएगा 15 मिली एम्पियर का करंट। अब हम देख लें यहाँ से कितने करंट का आ रहा है। तो यार सबसे जाहिर सी बात, 20 वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट का ड्रॉप हो गया क्योंकि स्टेबलाइजेशन कर रहा है। तो यहाँ से हो गया 5/250, 5/250, यहाँ से आ गया कितना 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 20 मिली एम्पियर। अब टोटल यहाँ पे करंट आया 20 मिली एम्पियर का। अब 20 मिली एम्पियर का है, 15 आगे चला गया तो 5 मिली एम्पियर यहाँ पे आ जाएगा, और आंसर हो गया 5 मिली एम्पियर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, वीडियो को थोड़ा सा 10-20 सेकंड जहाँ तक भी हो पीछे कर लो, और जेनर डायोड को फिर से समझो। वीडियो को पीछे कर लो, जेनर डायोड को फिर से समझो। कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, जो तरीका बताया वो तरीका लगाओ, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जेनर डायोड पे। इन अ गिवन सर्किट करंट थ्रू जेनर डायोड। अपन को यार सीधा जेनर डायोड से ही करंट चाहिए, यहाँ से कितना करंट जाता है ये चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे कितना करंट आएगा यार? सीधा टिक लगाओ और इजली समझ जाओ। हमने क्या बोला था? ये अपने सामने वाले को देखेगा, फिर इसको तो डिफरेंस वाला देखिएगा कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ओके ओके ओके। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? 10/1500, 10/1500, 1500, 10/1500। और यहाँ पे कितना करंट जाएगा? टोटल 10 वोल्ट यहाँ पे जेनर डायोड पे ड्रॉप हो गया। ये 15 वोल्ट था, तो यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट। 5/500, 5/500। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना? 10 मिली एम्पियर। और इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटर लग रहा है तो मैं नहीं कर रहा। फिर इन दोनों का इधर करंट चला जाएगा, और जो बचेगा वो करंट इधर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है यार कि जेनर डायोड को तुम ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, फिर एग्जाम्पलर आ जाता है, फिर समरी फिर वो करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर
वाई कार्बन इंसुलेटर वाइल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब तुमसे यहाँ पे असर्शन फॉर्म में सवाल दे देगा, इस पर क्वेश्चन को असर्शन बना देगा वाई हटा के, और जो रीजन है उसे तुम्हारा एक्सप्लेन बना देगा स्टेटमेंट 2 करके। यार देखो, द फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सबके पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो तुम्हारा कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं, सिलिकॉन में थर्ड में होता है और जर्मेनियम में 4 में होते हैं। हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सब्सटेंस आयनाइजेशन एनर्जी, इनके बीच का जो होगा ना एनर्जी गैप होगा, जो एनर्जी बैंड देख रहे थे, सबसे कम जर्मेनियम का होगा, फिर सिलिकॉन का होगा और कार्बन के लिए हाईएस्ट होगा। हेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन for conduction band in germanium and silicon are significant but negligible for carbon। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, वो जर्मेनियम और सिलिकॉन में तो एनर्जी गैप कम है, लेकिन कार्बन में ज्यादा है तो नहीं जा पाएगा। तुम्हारा सेकंड सेकंड एग्जांपल है। ओके, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल यहाँ पे अब दिया है। ओके ओके ओके, it is doped by 1 ppm concentration of pentavalent, calculate the number of electron and hole ni दिया है यार। तो जाहिर सी बात है यार, जाहिर सी बात है यार, तुम्हें पता है फार्मू जब नॉर्मल था पहला, नोट द थर्मली जनरेटेड, अब 10 की पावर 16 हो गए, आर निग्लिजिबल, अब छोड़ो, तुम्हें पता है एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर, तुम्हें एन एच चाहिए, एन एच क्या होगा एन आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बाई एन ई, सीधा सॉल्व करोगे यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब आ जाता है अपन की एनसीईआरटी की समरी पे, देख लेते हैं कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। Semiconductors are the basic materials used in the present solid state electronic device like diode, transistor, ICS। इन सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, लैटिस स्ट्रक्चर एंड एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स डिसाइड वेदर पर्टिकुलर मटेरियल विल बी इंसुलेटर मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर। तो ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, जैसे अपन लोग फिर से कर लेते हैं, इसे डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। आ जाओ। लैटिस स्ट्रक्चर, तो कौन कौन भैया, कौन 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 कौन, जो लैटिस स्ट्रक्चर एंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल विल बी इंसुलेटर मटेरियल या फिर सेमीकंडक्टर। लैटिस स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएगा कि कौन सा इंसुलेटर है कौन सा कंडक्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा देता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट। ओके, अभी डिस्कस ही हुआ था कि मेटल्स हैव लो रजिस्टिविटी, इतनी इंसुलेटर के पास ज़्यादा होती है और सेमीकंडक्टर के बीच में होती है। अगला, सेमीकंडक्टर्स एलिमेंटल सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया, कंपाउंड वाले जी ए एस हो गया, सी डी ओ एस हो गया, ये इनऑर्गेनिक वाले हो गए, अब पॉलीमर वाले भी थे, ऑर्गेनिक वाले थे, तो सारे के सारे अपन को याद करने हैं। Pure semiconductor are called intrinsic. The presence of charge carrier electron and holes in intrinsic semiconductor of the material, and these are obtained a result by thermal excitation। क्योंकि जो नॉर्मल सिलिकॉन ये सब होते हैं, इन्हें नॉर्मल में तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, जब इन्हें थोड़ा सा थर्मल एक्साइट करते हैं, अभी एक क्वेश्चन भी आया है कि 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जब इन्हें थोड़ा सा थर्मल एक्साइट करेंगे तब ये थोड़ा थोड़ा तुम्हें कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेंगे। The number of electron E is equal to NH for intrinsic semiconductor. Holes are essentially electron vacancy with effective positive charge with an effective positive charge। आगे आ जाते हैं। The number of charge carrier can be changed by doping for a suitable impurity in pure semiconductor। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दें तो जो कैरियर हो जाएंगे वो चेंज हो जाएंगे। अभी हमने बहुत सारे सवाल देखे। सच सेमीकंडक्टर आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। दीज आर टू टाइप, ये पी टाइप और एन टाइप दोनों हो सकते हैं। ओके, इन एन टाइप एन ई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच, और पी टाइप में एन एच वेरी ग्रेटर देन एन ई। सीधा यहाँ से नेट में सवाल ही आया है, अभी करिए हमने। एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम और इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग विथ पेंटावेलेंट एटम
अब ये आराम से यार अभी तो बात ही कर रहे थे ना। अगला फार्मूला है एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर इन ऑल केस फॉर फर्दर द मटेरियल पासिस ओवर ऑल चार्ज इज न्यूट्रलिटी। ओवरऑल मतलब ठीक है, चाहे पी टाइप हो एन टाइप, हमने देखा था कि ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होते हैं। There are two distinct bands of energy called valence band and conduction band in which इलेक्ट्रॉन उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लाई करते हैं। वैलेंस बैंड एनर्जीज आर लो एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी जो होती है कंडक्शन बैंड से कम होती है। All energy level in the valence band are filled while the energy level in the conduction band may be fully empty or partially empty। कंडक्शन बैंड या तो फुली इम्पटी हो सकता है या तो पार्सली इम्पटी हो सकता है। द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव इन अ सॉलिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री मूव होते हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी को अपना डिसाइड करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप बिटवीन टॉप valence band EV and bottom of the conduction band EC। Electron from the valence band कैन बी एक्साइटेड। जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उन्हें हम एक्साइट कर सकते हैं हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एंड कंडक्शन बैंड दस प्रोड्यूस अ चेंज इन द करंट फ्लोइंग इन अ सेमीकंडक्टर। अब यार इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा, सेमीकंडक्टर के लिए 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, और मेटल्स के लिए ये नियर अबाउट टू 0 होगा, क्योंकि उसमें ओवरलैप करते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग। पीएन जंक्शन इज द की टू ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो पीएन जंक्शन है मेन होगा सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस का। सच एज अ जंक्शन इज मेड, डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म्ड कंसिस्टिंग इमोबाइल आयन कोर्स डिवाइड इलेक्ट्रॉन आर होल। तो डिप्लेशन लेयर होता है, इमोबाइल आयन कोर हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और मोर होल यहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जंक्शन पोटेंशियल बैरियर। ये जंक्शन पोटेंशियल बैरियर ही बना देता है। ओके, by changing an external applied voltage, junction barrier can be changed in forward bias। ओके, अब ये आराम से इजली है, अभी जो हमने ऊपर बात की है वही बात सारी बातें हैं। डायोड कैन बी यूज्ड रेक्टिफाइंग ऑन एसी रिस्ट्रिक्टिंग टू एसी वोल्टेज टू वन डायरेक्शन। अब ये जो डायोड है इन्हें हम इससे क्या कर सकते हैं, एसी वोल्ट को डीसी में बदल सकते हैं, डीसी को एसी में बदल सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये कर लेना। अब एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंटर है अपन के पास दो, और एक जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है 3 पॉइंट टू पॉइंटर है। ओके, पॉइंट टू पॉइंटर पे आ जाते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर जो है एक इजी चैप्टर है, यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है किस पे, तुम्हारे में भी आ सकता है। वो आ सकता है फॉरवर्ड बैच और रिवर्स बैच पे, दूसरा लॉजिक गेट पे, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। फिर कहीं और जाकर सवाल आएंगे तो जेनर डायोड वगैरह पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइप के सवाल आते हैं और बार बार वही सवाल आएंगे। जब तुम पीवाईक्यू करोगे तुम्हें एहसास होगा। लेकिन तुम्हें एक बात ये बताना है कमेंट में कि क्या मैं थोड़े से और सवाल कराया करूँ क्या, मतलब लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे का हो जाएगा। मैं ये अभी इसलिए लिमिटेड रखता हूँ क्योंकि तुम ज़्यादा से प्रैक्टिस बाहर की करो, मतलब पीवाईक्यू पे ही रहना है। अगर तुम्हें 100 से 150 नंबर, 100 से 120 नंबर लाना है तो पीवाईक्यू को ही बार बार करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंटर पे आ जाते हैं। द एनर्जी बैंड ईसी और ईवी इन सेमीकंडक्टर आर स्पेस delocalized, which means इसका मतलब है these are not located in any specific place inside the solid। ये जो डिलोकलाइज होते हैं एसी और एवी, कंडक्शन और वैलेंस वाले जो तुम्हारे एनर्जी बैंड होते हैं, ये कहीं एक जगह पे नहीं डिसाइड होते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। द एनर्जी आर ओवरऑल एवरेज, हर जगह की एवरेज एनर्जी को लेते हैं। When you see a picture in ECEV are drawn in straight line। जब तुम किसी कभी पिक्चर देते हो तो EC और EV को इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन में डिसाइड करते हैं क्योंकि ये डिलोकलाइट होता है, किसी एक जगह पे नहीं होता है। Then they should be respectively taken as the bottom of conduction energy level and top of the valence energy level। इसीलिए इसे हम वैलेंस एनर्जी लेवल के टॉप पे रखते हैं और कंडक्शन वाले में कंडक्शन वाले में बॉटम पर लेते हैं और वैलेंस वाले में टॉप पे देते हैं। इन एलिमेंटल स्टेट सेमीकंडक्टर, अब यही बात हुई थी, द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आर ऑब्टेन्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग डोपेंट। ठीक है,
इंट्रेंस जो नॉर्मल हो गए सिलिकॉन जर्मेनियम होगा, फिर हम एन टाइप पी टाइप पा जाएंगे डोपेंट के द्वारा। इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर द चेंज इन रिलेटिव स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कैन आल्सो चेंज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल, इन आइडियल GaAs the ratio of Ga and As is 1:1, but in Ga rich or As rich GaAs it could be respectively 1.01। तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ों को भी हमें ध्यान से रट लेना है और थोड़ा सा समझ लेना है। ओके, अब एक सवाल है, तुम्हें कमेंट में करके बताना है, और ये तुम्हारे ये सवाल डायरेक्ट नेट में भी आया है। बाई एनर्जी बैंड गैप रिस्पेक्टिवली इक्वल टू EC EG SI को, इसको तुम्हें क्या करना है, एनर्जी बैंड गैप के बीच में सेट करना है। मैंने लेक्चर में बताया है, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, A B या C D, कमेंट करके बताना है। और लॉजिक गेट जो है हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है, जाके देखो प्लेलिस्ट में होगा। तो यार अब तुम्हें ये बताना है कि क्या मुझे थोड़े से और लेक्चर वगैरह कवर करने चाहिए, थोड़े से और क्वेश्चंस कवर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसको इतने पर रख के थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे तो 1.5 घंटे का हो जाएगा। हमने कोशिश किया है कि हर टॉपिक की 1-2 क्वेश्चन को अपन को करना ही करना है। हर दिन तुम्हें एक लेक्चर आ जाएगा, तो 30 से 35 दिन के अंदर हम सारा का सारा अंतिम युद्ध समाप्त कर लेंगे, और फिर तुम PYQ को बार बार कर पाओगे। तो यार थोड़ा सा 25-30 क्वेश्चन, 100 से 120 नंबर हम यहाँ से ला सकते हैं। जहाँ पे फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा है, वहाँ पे 100 पे 120 बहुत नंबर है यार। तो क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है, बायो में भी 350 लाना है, केमिस्ट्री में भी लाना है, तो सबको मैनेज करना है। तो अभी ये सीरीज तुम्हारी एकदम बेस्ट है। बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इसे ही बार बार करो, क्वेश्चंस करो, PYQ करो, PYQ से बाहर मत जाओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से मेहनत करते रहो। बाय बाय।